दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने गुप्त वंश के शासक के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में और शासकों के कालों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब शुरू करने जा रहे हैं गुप्तकालीन के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। पढ़ते हैं यहाँ पर कि समाज की स्थिति क्या थी, धर्म की स्थिति क्या थी, संस्कृति की स्थिति क्या थी। इन सब के बारे में अब जानकारी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोस्तों कला एवं साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिक एवं स्वर्ण युग कहा जाता था। कला एवं साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो है कला जो चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई थी। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त काल में शुरू होता है। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में शुरू होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इससे पहले मंदिरों का निर्माण नहीं होता था, लेकिन तब के मंदिर सपाट थे, शिखर युक्त मंदिर नहीं बनते थे। सपाट मतलब जैसे हमारे आजकल के घर होते हैं उस तरह के मंदिर होते थे, तो घर और मंदिर में कोई अंतर नहीं रहता था। लेकिन गुप्त काल से शिखर युक्त मंदिर बनने शुरू हो गए। शिखर युक्त मंदिर का सबसे पहला उदाहरण और सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो झांसी में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में स्थित है। दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है। उनसे संबंधित चित्रों को दीवारों पर उकेरा गया है। दोस्तों ये मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही से उठाए जाते हैं। आगे देखते हैं गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता देख लेते हैं। दोस्तों गुप्त काल में अधिकांश मंदिर प्रस्तर से निर्मित थे। कहने मतलब ये है कि अधिक से अधिक मंदिर जो है पत्थर से बने होते थे, लेकिन कुछ अपवाद भी इसके हैं। जैसे भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में स्थित है, ये मंदिर ईंटों से बना हुआ है। अधिक से अधिक मंदिर पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर में, ये ईंटों से बना हुआ है। और इसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन मंदिरों में द्वारपालों के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई गई हैं। जैसे द्वारपाल पर भाला लेकर 2 लोग खड़े रहते थे, तो वहाँ पर गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई गई हैं। और गंगा को मकर वाहिनी कहा गया है और यमुना को कुर्म वाहिनी कहा गया है। दोस्तों अब आगे देखते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। निर्माण संभवतः गुप्त काल के अंतिम समय में हुआ था। देवगढ़ मंदिर का निर्माण जो है संभवतः गुप्त काल के अंतिम समय में हुआ था। और मूर्तियां तथा पौराणिक कथाओं का निरूपण रामावतार एवं कृष्णावतार दोनों से संबंधित दृश्य हैं। इसमें मूर्तियां जो हैं पौराणिक कथाओं पर निर्मित हैं, मतलब दीवारों पर इनकी मूर्तियां बनाई गई है, दीवारों पर इनकी मूर्तियां उकेरा गई है। उनको ये देख कर के कहानी समझ में आता है। और रामावतार कृष्ण के अवतारों के बारे में चित्रे भी उकेरे गए हैं। विष्णु के 10 अवतार को इसी में वर्णन किया गया है और ये इसमें नागर शैली का विकास हुआ है। दोस्तों इसके बाद आते हैं नचना का कुठार पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर यह मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में है। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों और मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। कुछ प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इनको बस ध्यान में ये रखना है कि ये गुप्त काल की मंदिर हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि किस काल से संबंधित है, तो वहाँ पर गुप्त काल से संबंधित है, टिक लगाना होगा। सबसे अधिक जो मंदिर मिले हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। जैसे सांची का मंदिर, तिगवा का मंदिर, एरड़ का विष्णु मंदिर, रचना कुठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, बोह का शिव मंदिर, ये सब सतना में है। सतना में कौन कौन है? भूमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, बोह का शिव मंदिर, ये सब सतना में है। और आगे देखते हैं मणि का मंदिर जबलपुर में, उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा में। ये सब मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुप्त काल की मंदिर हैं। इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश में भी हैं, जैसे भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, अभी
हम लोगों ने पढ़ा है कि भीतरगांव का कृष्ण मंदिर जो है ये ईंटों से निर्मित है, इसलिए इसे अपवाद भी कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके आगे दोस्तों मणिनाग का मंदिर। मणिनाग का मंदिर राजगीर में है जो बिहार में स्थित है, ये भी गुप्त काल का मंदिर है। उसके बाद आता है मुकुंदर्रा का मंदिर, कोटा राजस्थान में कोटा का स्थान पर है, ये भी गुप्त काल का मंदिर है। अच्छा, इनकी कुछ धार्मिक दशा देख लेते हैं। धार्मिक दशा क्या, यद्यपि गुप्त शासकों का अपना धर्म जो है वैष्णव धर्म था, गुप्त शासकों का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था, किंतु ये अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, ये अन्य धर्मों को प्रति भी सहिष्णु थे। और इसके अलावा वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या कारण था, क्या साक्ष्य मिले, परम भागवत की उपाधि मिली, गरुड़ के सिक्के मिले, और सबसे विख्यात मंदिर जो दशावतार मंदिर ये विष्णु से संबंधित है। इससे ये साबित होता है कि गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। अब शैव धर्म मिले, उसके क्या प्रमाण मिले हैं शैव धर्म का, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त जो थे शैव धर्म से संबंधित थे, क्योंकि कुमार गुप्त ने कार्तिकेय शैली और मयूर शैली के सिक्के जारी किए थे और स्कंद गुप्त ने बैल और नंदी से संबंधित सिक्के जारी किए थे। इससे ये साबित होता है कि ये शिव के भक्त थे और ये शैव धर्म से संबंधित थे। दोस्तों इसके आगे देखते हैं, गुप्त काल में ही शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है। इससे पहले शिव की अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन गुप्त काल में शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है। इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में शैव धर्म भी प्रचलित था। दोस्तों अभी इन कालों में बौद्ध धर्म के बारे में भी जान लेंगे। अभी थोड़ा सा पहले ये थोड़ा स्तूप देख लेते हैं, बौद्ध स्तूप के बारे में। जो सारनाथ का धमेश स्तूप ईंटों का बना है, बौद्ध स्तूप जो है सारनाथ का धमेश स्तूप ईंटों को बना है। इसका आकार जो है वर्गाकार न होकर गोलाकार है। सभी स्तूपों का जो आकार होता है वो वर्गाकार रहता था और वो एक चबूतरे पर रहता था, लेकिन इसका जो आकार गोलाकार है और इसके नीचे चबूतरा भी नहीं है। ठीक, इसके अलावा देखते हैं गुप्त काल में बौद्ध धर्म का स्थिति क्या था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कहीं कहीं बहुत अच्छी थी, जैसे अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का केंद्र था, कश्मीर में बौद्ध धर्म का केंद्र था, पाटलिपुत्र, पंजाब, बोधगया, वाराणसी, मथुरा, इस सभी जगहों पर बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म समृद्ध था। लेकिन वहीं पे देखा जाए जहाँ पहले बौद्ध धर्म समृद्ध था लेकिन इस समय नहीं है, कहाँ पर, वैशाली में बौद्ध धर्म समृद्ध नहीं था, कौशाम्बी में बौद्ध धर्म की स्थिति सही नहीं थी, श्रावस्ती में बौद्ध धर्म की स्थिति सही नहीं थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला में दोस्तों मथुरा कला शैली से ही विकास हुआ था मूर्ति कला का। मथुरा कला शैली से मूर्ति कला का विकास हुआ था और उसी संबंधित गुप्त काल में भी मूर्ति कला का विकास हुआ। लेकिन क्या हुआ आगे चल के, मथुरा कला शैली में मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए, मथुरा कला शैली में जो था मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए उन मूर्तियों को नग्न रखा जाता था ताकि वो सुंदर लगे। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ, गुप्तकालीन मूर्ति कला शैली में वस्त्रों के डिजाइन का प्रयोग किया गया। मूर्तियां बनाई गई लेकिन मूर्तियों पर वस्त्र पहनाया गया, अलग से नहीं पहनाया गया, उसी में पत्थरों को काटकर एक कपड़े की डिजाइन की गई, वस्त्र की डिजाइन की गई। इससे क्या हुआ, मूर्तियां और सुंदर दिखने लगीं। ठीक, मूर्ति कला का केंद्र कौन कौन था, तो मूर्ति कला का केंद्र गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये सब मूर्ति कला के केंद्र थे। यहाँ पर भारी संख्या में मूर्तियाँ बना करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों अजंता की खोज और बाघ की गुफा का खोज के बारे में। तो सबसे पहले बाघ की गुफा का खोज हुआ था 1818 ईस्वी में, जेंडरफील्ड ने किया था। और उसके बाद अजंता की खोज हुई जो 1819 ईस्वी में हुई, सर अलेक्जेंडर ने की थी। दोस्तों बस इसमें इतना ही है। इसके अलावा प्रशासनिक के बारे में देखेंगे और उनके रचनाओं के बारे में देखेंगे। आज के लिए